हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लाया हूँ। जो आज का वीडियो रहेगा साथियों, इसमें हम लोग क्वेश्चन 88 देखेंगे। कितना क्वेश्चन देखेंगे साथियों? तो 88 क्वेश्चन देखेंगे। ये सुपर फास्ट रिवीजन होगा साथियों न। जो वीडियो रहेगा ये रहेगा साथियों आपका कला का अर्थ। क्या रहेगा साथियों? तो कला का अर्थ, परिभाषा, चित्रकला के 6 अंग तथा कला के तत्व से। तो इसमें हम लोग कला के 6 अंग देखेंगे, कला के 6 तत्व देखेंगे, परिभाषा देखेंगे और कला का क्या अर्थ है। तो ये सारी डाटा है जो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं साथियों। एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, विलंब न करते साथियों। तो सबसे पहले स्क्रीन पे जो आज का प्रश्न है आपका हो, एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो बहुत ही वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? एक पुंजी रेखा, एक लंबवत रेखा, संधि रेखा या क्षैतिज रेखा। तो क्या कहेंगे साथी? यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सामने है, विकल्प है। प्रश्न पढ़ के अच्छी तरह से आंसर दीजिए। तो एक पुंजी रेखा कहा जाता है ना, इस प्रकार से ऐसा आता है। तो एक ही दिशा से जो निकलने वाली रेखा होती है ऐसे 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 ऐसे, उसे एक पुंजी रेखा कहा जाता है। अगला है आपका, नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा है? नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा है? लाल, पीला, बैंगनी, नारंगी। तो विरोधी रंग पूछ रहा है, नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा है? तो नीले का विरोधी रंग, तो हमने आपको एक सूत्र बताया था, हल्ला बेपी नानी। क्या बोला था? हल्ला बेपी नानी। तो यहाँ नीले नानी न, नीले का क्या हो जाएगा? तो यहाँ नारंगी हो जाएगा। तो लास्ट में नानी आ रहा है, ना और ना, तो ना यानी नीले का नारंगी, नारंगी का नीला हो जाएगा। हल्ला बेपी नानी। हल्ला का मतलब ह से हरा, ला से लाल न, ह से हरा, ला से लाल, हल्ला हो गया। बेपी, बै से बैगनी, पी से पीला, नानी से नारंगी और नीला, तो उसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। अगला, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। रेखा, रंग, रूप या धरातल। तो क्या न होने के बाद रचना संभव नहीं कर सकते हैं आप? कौन सा चीज़ नहीं रहेगा तो आप धरातल नहीं कर सकते हैं न, रचना संभव नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेखा, रंग, रूप न, ये है। उसके बाद एक ऑप्शन आपका धरातल। तो धरातल नहीं रहेगा तो साथ ही हम चित्रकारी नहीं कर सकते। तो जहाँ पे हमको फिगर बनाए तो उसके लिए हमको स्थान चाहिए, धरातल चाहिए, जिस पे बनाए, चाहे कपड़े बनाए, चाहे कागज पे बनाए, चाहे सिला पे बनाए, तो वो धरातल होना चाहिए, तभी तो हम चित्र का निर्माण कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे घ हो जाएगा। चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? जो चित्रण का धरातल है उसमें कितने आयाम होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। तो कितने आयाम होते हैं साथ में? तो आयाम की जो संख्या होती है यहाँ पे 2 आयाम होते हैं। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है? माप, किसी वस्तु और आकृति का, वस्तु और आकृति का जो माप होता है स्वतंत्र रूप से, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रमाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? तो प्रमाण। चित्र में रेखा होती है, चित्र में रेखा क्या है? आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है, चित्र को उभारती है, या ये सभी होती है। तो चित्र में जो एक रेखा का काम होता है साथियों, तो ये क्या आती है? आकृति को रूप भी देती है। चित्र रेखा से ही किसी प्रकार की आकृति आप बनाएंगे, चाहे आदमी बनाए, चाहे जो कुछ बनाए, तो पहले हम क्या करते हैं? रेखा का ही प्रयोग। तो रूप का काम करती है रेखा, फिर उसमें क्या होता है? प्रवाह पैदा करती है। रेखा को प्रवाह कितना बढ़िया आप सुंदर सुडौल बनाएंगे तो वह प्रवाहित तो होगी, प्रवाह भी पैदा करती है। चित्र को उभारती भी है, उसको मोटा पतला जनाती है कि क्या बना रहे हैं, आदमी बना रहे हैं कि औरत बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो वो उभारती थी। यहाँ पे सभी हो जाएगा, तीनों का काम होता है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। जो भारतीय चित्रकला है इसमें रंग के साथ किसका महत्व है? प्रकाश और छाया का, रेखा का, परिप्रेक्ष्य का या मॉडलिंग का। तो रंग के साथ किसका महत्व होता है? ना रंग है और उसके साथ क्या हो जाए कि उसका महत्व बढ़ जाए, तो किसका होगा इसमें से? तो रेखा का ना, रेखा जहाँ रहेगा वहाँ रंग रहेगा, ठीक है ना। रेखा बनाएंगे तब उस रेखा के माध्यम से फिगर बनाएंगे, फिर उसमें रंग से कलर करेंगे। आकृति अस्पष्ट होती है, आकृति से अस्पष्ट होती, भाव, रूप, लय या ये सभी। तो आकृति से क्या अस्पष्ट होगी साथियों? तो आकृति से जो यहाँ अस्पष्ट होगी वो भाव भी होगा, रूप भी होगा, लय भी होगा। यहाँ ये सभी हो जाएगा।
अगला है चित्त में प्रमाण आता है, चित्त में प्राण आता है। तो चित्त में प्राण कहाँ से आएगा? रंग से, रेखा से, लय से या ये सभी से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, हल्के में ही लेना है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर लड़के यहाँ से कन्फ्यूजिंग बन के गलत क्वेश्चन क्या करते हैं ना, तो गलत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आता है। तो चित्त में प्राण कहाँ से आता है? तो चित्त में प्राण जो आता है साथियों तो लय से आता है ना। किससे आएगा? लय से कि रंग से या रेखा से? बताइए, कमेंट करिए। तो चित्र में जो प्राण आता है तो यहाँ से रंग से भी आएगा, रेखा से आएगा, लय से आएगा। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, तीनों महत्वपूर्ण है। दृश्य चित्र में परिपेक्ष से अस्पष्ट होता है। दृश्य चित्र में परिपेक्ष से क्या स्पष्ट होता है? वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग रूप या ये सभी। तो यहाँ पे क्या सही होगा आपका? देखिए 10 में क्या सही होगा? तो वस्तु की स्थिति, परिपेक्ष से क्या स्पष्ट होता है? तो वस्तु की स्थिति। कला क्या है? कला क्या है? तो कला प्रकृति का चित्रण, भाव का चित्रण, प्राणियों का चित्रण, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है। तो कला क्या हो जाएगा साथियों? तो ये कलाकार की जो अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण होता है उसी को कला कहा जाता है। चित्रकला में किसका महत्व होता है? जो चित्रकला इसमें किसका महत्व? प्रकृति का, रंग का, रेखा का या परिपेक्ष का? तो चित्रकला में किसका महत्व होता है? तो किसका महत्व होगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे? तो यहाँ पे रेखा, सबसे पहले हम रेखा खींचेंगे, उसके बाद और काम करेंगे। तो रेखा का महत्व चित्रकला में होता है। प्रागैतिहासिक चित्रकला में भी रेखा का महत्व था। किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? कौन सा रंग? ग्रे। काला और हरा, काला और नीला, काला और सफ़ेद, काला और पीला। तो कौन से हम दो रंग इनमें से मिलाएंगे जिनसे ग्रे रंग बन के हमारा तैयार होगा? तो कौन सा रंग हो जाएगा? तो काला और सफ़ेद। काला और सफ़ेद मिलाने से ग्रे रंग बनेगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है उसे हम क्या कहेंगे? एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इसके बीच की जो दूरी उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखा। आकांक्षा का भाव प्रकट करता है। आकांक्षा का जो भाव है प्रकट करता है क्षैतिज रेखा से, कर्णवत रेखा से, लंबवत रेखा से, कठोर। तो आकांक्षा का भाव कौन सी रेखा इसमें से प्रकट करेगा, वो पूछ रहा है आपसे है। तो आकांक्षा का भाव कौन सा प्रकट करता है? जो लंबवत रेखा होती है, जो लंब डालती है जो रेखा होती है, वो रेखा आपका आकांक्षा का भाव प्रकट करती है। प्रवाही रेखाएं दर्शाती हैं। प्रवाही रेखाएं दर्शाता है इनमें से कौन है? तो प्रवाही रेखाएं क्या दर्शाएंगे? तो प्रवाही रेखाएं जो दर्शाएंगे साथियों वो गति दर्शाते हैं। तो प्रवाही रेखा आप देखें इस तरह से, ऐसी रेखाएं जो चलती ही जाती हैं, प्रवाहित करती है ना, आगे की तरफ बढ़ती है, प्रसार गति करती है, तो ये प्रवाही रेखाएं होती हैं। अगला है एक पुंजी रेखाएं दर्शाती हैं। एक पुंजी रेखाएं क्या दर्शाती? नाटिकता, संघर्ष, शिथिलता या प्रसार। तो एक पुंजीय रेखा जो होती है, तो एक पुंज में जो रेखा ऐसे ऐसे करके निकलेगी तो वो क्या दर्शाएगी? तो वो प्रसार दर्शाती है। जैसे सूर्य आप देखें ना, तो सूर्य से भी क्या होता है? किरणें जो फैल के निकलती है तो प्रकाश का प्रसार फैलता है यहाँ से। स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है? जो स्वतंत्र रेखांकन है यह पद्धति किस कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है? टर्नर का, कैंडेस्की का, सेजान का या राजा रवि वर्मा का? 18 का देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 18 का राइट आंसर स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो क्या राइट आंसर बनेगा? यहाँ कैंडेस्की। क्या हो जाएगा? कैंडेस्की का। कर्णवत रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। कर्णवत रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? कर्णवत रेखाएं प्रदर्शित करती हैं नाटकीयता, शिथिलता, बेचैनी या शांति। तो कर्णवत रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं साथियों? तो कर्णवत रेखा जो प्रदर्शित करेगी तो वो क्या होती है? बेचैनी। कर्ण इस तरह से जो विकर्ण कर्ण होता है, तो इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं तो वो बेचैनी बताती हैं। क्या बताती हैं? बेचैनी। दो बिंदुओं के मध्य के रेखी प्रवाह को क्या कहते हैं? जो दो बिंदुओं के मध्य का जो रेखी प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा, समांतर रेखा, संध रेखा या अनुभूत रेखा। तो क्या कहा जाएगा साथियों? दो बिंदु के मध्य की रेखा को तो अनुभूत रेखा कहा जाता है न। कोणीय तथा त्रियक रेखाएं प्रकट करती हैं। कोणीय तथा त्रियक रेखाएं क्या प्रकट करती हैं? असुरक्षा, पूजा, उत्तेजना या नाटकीयता। तो क्या प्रकट करते साथियों? कोणीय रेखा जो इस प्रकार से कोण बन के आए रेखा ना, कोण बनाए तो क्या प्रकट करेगा वो रेखा? तो वो रेखा असुरक्षा प्रकट करती है, कोण वाली रेखा। क्षैतिज रेखा किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती है? जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा किस प्रकार के भाव उत्पन्न करती है? व्याकुलता, शांत, घतमय या शोक। तो क्षैतिज रेखा क्या होती है? क्षैतिज रेखा इस प्रकार से जो लेटी हो, पड़ी हो ना, इसी रेखा को क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा। तो कैसी भाव दर्शाती है? तो ये शांत, स्थिर, शिथिल, लेटी हुई रेखा इसे कहा जाता है ना। दर्शक के घन में कितने तल दिखाए जाते हैं? जो एक दर्शक होता है उसे घन में कितने तल दिखाए जाते हैं? घन आपको पता है घन कैसे बनता है ना, इस तरह से ऐसे घन आपका बनता है, ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे
तो यहाँ घन में एक दर्शक को कितने तल दिखाई देगा, तो कितने तल दिखाई देता है, तो आप जब सामने से देखेंगे एक यहाँ से दिखेगा, एक यहाँ से देखेंगे और एक ऊपर वाला भाग देंगे, तो 3 ही भाग तो आपको दिखाई देगा। तो राइट आंसर खा हो जाएगा 3 ना। रूप का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है, जो रूप है रूप का वर्गीकरण कितने भागों में साथियों हुआ है, 8 में, 4 में, 3 में, 2 में। तो रूप क्या होता है, रूप का वर्गीकरण, तो रूप का जो वर्गीकरण होता है ये 4 भागों में होता है। कितने भागों में होता है, तो कितने भागों में रूप का वर्गीकरण कितने भागों में होता है, सॉरी 4 नहीं 2। जैसे शरीर तो जो सिर होता है उसका 4 होता है, यहाँ पे जो रूप होता है तो रूप का 2 हिस्सा होता है, 2 भाग में बांटा गया रूप, कितने में, तो 2 में, और सिर का 4 होता है। रूप का सर्वप्रथम परिचय होता है आत्मा को, हृदय को, आँख को, इनमें से कौन है, तो रूप का परिचय सबसे पहले किसे होता है। जैसे आप कोई वस्तु बनाए ना, ये आप कमल बना दिए, कुछ भी फूल बना दिए, कोई भी चीज़ आप बना दी, तो इसे सबसे पहले कौन देखेगा, तो सबसे पहले हमारी जो आँखें होती हैं, आँख उसे देखता है, फिर उसके बाद हृदय या आत्मा से हम उसमें क्या करते हैं, गहनता से विचार करते हैं कि कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, लाल कलर है, पीला कलर है। तो लेकिन देखने वाली बात कर रहा है परिचय वाली, तो सबसे पहले आँख द्वारा ही इसका परिचय होता है। ठीक, अगला है घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती है, घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आती, तो कौन इसमें से घन नहीं है, ईंट, अमरूद, पुस्तक, डिब्बा। तो देखिए आप ईंट देखें, ईंट भी इस तरह से घन टाइप बनता है, पुस्तक भी इस तरह से ऐसे बनता है, ये भी घन में होता है ना। डिब्बा कोई हो अगर देखा जाए तो जो इसमें गत्ते वाला डिब्बा होता है वो भी इस तरह से बनता है, तो इसमें भी घन होता है। लेकिन अमरूद जो होता है वो आपका घन टाइप में नहीं होता, तो अमरूद आपका इस टाइप से बनता है, तो इसमें घन नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका खा बनेगा। वर्ण के गुण होते हैं रंगत, मान, सघनता, ये सभी। तो वर्ण के गुण जो होते हैं क्या हो जाते हैं, तो वर्णन के जो गुण में आते हैं, तो यहाँ पे रंगत भी होता है, मान भी होता है, सघनता, तो तीनों यहाँ पे हो जाएंगे। सूर्य के प्रकाश के रंगों का सही क्रम बनाइए, तो सूर्य के सही रंगों का जो क्रम बनेगा, तो हमने आपको बताया था बैनी आह पिनाला, क्या बोला था, बैनी आह पिनाला ना। इस तरह से जब सूत्र आप सेट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, तो लास्ट में आप देखें सबसे पहले स्टार्टिंग में तो आपको बैगनी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बैगनी, और लास्ट में क्या आना चाहिए, ला, बैनी आह पिनाला, लास्ट में क्या आ रहा है, ला आ रहा है। तो देखिए ला यहाँ पे भी नहीं, इसमें भी नहीं है ना, इसमें भी नहीं है, नीला है, इसमें भी नहीं, तो राइट आंसर कौन आएगा आपका खा। तो बैनी है पहले, बैनी, फिर लास्ट में पिनाला, तो यहाँ पे ला है, देखिए, तो राइट आंसर आपका खा बन जाएगा यहाँ पे, बैनी, यहाँ पिनाला। 7 रंग हैं, 7 रंगों के नाम है क्रम से। आँख में तंतु रंग को अनुभव कराते हैं, उनका नाम क्या है, प्यूपिल, रेटिना, रोड्स और कोन्स। तो क्या होते हैं साथियों, जो आँख में तंतु रंग का अनुभव कराते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें रोड्स व कोन्स कहा जाता है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है, पीले में, नीले में, श्वेत में, लाल में। तो प्रकाश की मात्रा जो सबसे अधिक होती है तो पीले रंग में होती है साथियों। श्याम व श्वेत वर्णों से चित्रकार कौन कौन से रंग, श्याम व श्वेत वर्णों से चित्रण करने को क्या कहा जाता है, श्याम मीन्स काला, श्वेत में सफ़ेद, इन 2 रंगों से चित्रण करने को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो वर्ण शून्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ण शून्यता। किस वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक होती है, कौन सा वर्ण है जिसकी कंपन गति चारों में से अधिक है, पीला, नीला, बैगनी, लाल। तो कंपन गति की बात करते हैं, कंपन गति सबसे ज़्यादा किसका होता है साथियों, तो जो बैगनी रंग होता है इसकी कंपन गति सबसे अधिक होती है। इनमें से शीत वर्ण कौन सा है, शीत माने ठंडा, ठंडा रंग कौन सा, नारंगी है, लाल है, काला है, हरा। तो ठंडा रंग यहाँ पे हरा रंग हो जाएगा। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं, वर्ण चक्र में जो आमने सामने में जो वर्ण होते हैं क्या कहलाते हैं, समीपस्थ वर्ण, विरोधी वर्ण, एकाकी वर्ण, या इनमें से कोई नहीं। तो आमने सामने वर्ण चक्र में जो रंग होते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। ओष्टवाल आदर्श वृत्त में रंगते हैं, ओष्टवाल आदर्श वृत्त में रंगते हैं 18, 22, 24, 32। तो कितने हो जाएंगे साथी यहाँ पे, तो 24, कितने हो जाएंगे, 24। वर्ण की प्रकाशित अवस्था को क्या कहा जाता है, जो वर्ण की प्रकाशित अवस्था से क्या कहेंगे, टेंट, सेट, मीडियम सेट, या इनमें से कोई नहीं ना। तो प्रकाशित जिसमें प्रकाश फैलता हो, प्रकाश दिखाई देता हो वर्ण में, तो क्या हो जाएगा, उसे टेंट कहा जाएगा। और जिसमें छाया दिखाई देती हो, छाया बनती है, उसे क्या कहा जाता है, शेड कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ प्रकाशित पूछा है तो राइट आंसर आपका टेंट हो जाएगा यहाँ पे। किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश में बताई है, कौन से एक वैज्ञानिक थे जिसकी वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताया, न्यूटन, आइजैक, ऑस्टवाल्ड, चार्ल्स बैबेज, इनमें से कोई नहीं ना। तो वैज्ञानिक जो है वर्ण की उत्पत्ति यानी कलर की उत्पत्ति प्रकाश से बताया, तो कौन है, न्यूटन, आइजैक थे। पीला और नीला वर्ण के मिलने से कौन सा रंग बनता है, पीला और नीला 2 रंग हैं, इन दोनों को मिलाने से कौन सा एक रंग बनेगा,
तीसरा रंग कौन हो जाएगा, दूसरा रंग कौन हो जाएगा, पीला और नीला मिलाने से काला, बैंगनी, नारंगी, हरा ना। तो पीला आप देखेंगे तो पीला रंग में अगर हम नीला मिला देंगे, पीला है उसमें हम नीला रंग मिला देंगे तो हल्का सा तो कौन सा रंग बने, तो वो जो रंग बनता है हरा, जिसे हम सुगना कलर बोलते हैं, हरा रंग बन जाएगा। गर्म रंग कौन सा है, गर्म रंग नारंगी, लाल, पीला, ये सभी। तो गर्म रंग जो होते हैं साथियों, तो इसमें देखिए नारंगी, ये भी गर्म रंग है ना, सूर्य का प्रकाश इसमें आ रहा है, लाल में भी आ रहा है और पीले में आ रहा है, तो ये तीनों क्या हैं, ये गर्म रंग हो जाएंगे ना। ठंडे रंग में क्या होता है आपका, बैगनी हो गया ना, कौन सा, बैगनी हो गया, नीला हो गया ना, और हरा, ये आपका ठंडा रंग होता है। गर्म रंग नारंगी, लाल, पीला, ये गर्म रंग है। अगला सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग कौन से होते हैं, धूमिल वर्ण है, शीतल वर्ण है, अग्रगामी वर्ण है, या पृष्ठगामी वर्ण है ना। सबसे पहले दृष्ट माने आंख को, सबसे पहले कौन सा रंग आकर्षित होता है, कौन सा रंग दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, चारों में से जो अग्रगामी वर्ण होता है यही सबसे पहले क्या होता है, दिखाई देता है आंख को। तो अग्रगामी का मतलब होता है जो सूर्य में जो 7 रंग अभी बताया गया है ना, बैगनी, आह, पी, नाला, तो शुरू से जब स्टार्टिंग से इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे बैगनी होगा, फिर यहाँ पे नीला होगा, बैगनी, फिर यहाँ आसमानी, फिर यहाँ पे हरा ना। तो ये रंग जो होते हैं सबसे पहले अग्रगामी होता है, उसके पीछे और रंग ऐसे बनते चले जाते हैं। तो देखिए ये हमको ठंडे रंग, तो बैगनी जो हमारा ठंडा रंग होता है, नीला ठंडा रंग होता है, आसमानी बादल की तरह होता है, ये भी ठंडा होता है, हरा एक ठंडा ही होता है। तो ये अग्रगामी होता है, ये सबसे पहले हमें आंखों को दिखाई देता है, उसके बाद और इसके क्रम से पीछे बैगनी, आपी, नाला, लाल, पीला सब दिखाई देते हैं। तान के मुख्य भेद हैं, तान के मुख्य भेद क्या क्या हैं, प्रकाश है, माध्यम प्रकाश है, छाया, या ये सभी है। तो तान के मुख्य भेद, तान के मुख्य भेद में क्या आएगा साथियों, तो ये सभी हो जाएंगे, प्रकाश भी आएगा, माध्यम प्रकाश आएगा, छाया ना। तान को एक अच्छे सुंदर चित्र को बनाने के लिए ये सब सारे चीज़ों की जरूरत होती है, तो ये राइट आंसर घा हो जाएगा। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है, रंगत के हल्केपन और गहरेपन को, हल्केपन और गहरेपन को क्या कहा जाता है, तान, मान, सघनता या पो ना। हल्के और गहरेपन को क्या कहा जाएगा साथियों, क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे आपका तान कहा जाएगा। हल्केपन और गहरेपन की को क्या कहा जाता है, तान, मतलब चटक रंग और हल्का चटक रंग को तान कहा जाता है। पोत से आप क्या अनुभव करते हैं, ध्वनि का ज्ञान, कपड़ों का रूप, पठ्य सामग्री, या स्पर्श ज्ञान। पोत क्या कह रहा है, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं, तो पोत से क्या अनुभव करेंगे, तो स्पर्श ज्ञान होता है। प्रत्येक वस्तु में अंतर या उसकी पहचान किसके माध्यम से होती है, प्रत्येक वस्तु में अंतर और उसकी पहचान किसके माध्यम से होती है, तान से, पोत से, अंतराल से, या प्रमाण से। प्रत्येक वस्तु में अंतर या उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, किससे करेंगे बताइए। 45 को देखिए यहाँ पे क्या राइट होगा, तो यहाँ पोत से ही पहचान जाएगा। प्रत्येक वस्तु में अंतर करने के लिए कैसे हम उसको जानेंगे, तो पोत से। पोत क्या है, मुलायम पोत है, कड़ा पोत है ना। पोत क्या होता है, ये धरातल से आशा है, तो कैसे पहचानेंगे इसे, कागज का धरातल है, कपड़ा का है, सिला का है, लकड़ी का है। पोत क्या है, तो धरातल की बनावट है, धरातल की लंबाई चौड़ाई है, धरातल की गहराई है, उपरोक्त से कोने। तो पोत क्या होता है साथियों, पोत जो होता है धरातल की बनावट होता है, क्या होता है, धरातल की बनावट होता है। धरातल की बनावट या गुण कहलाता है, धरातल की बनावट या गुण क्या कहलाता है, रंग, संतुलन, पोत या सामंजस्य। धरातल की बनावट को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ बताइए। तो यहाँ पोत, धरातल की बनावट को क्या कहेंगे, पोत कहेंगे। पोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं, पोत जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 2, 3, 4, 6। तो पोत कितने प्रकार के हो जाएंगे, पोत आपका जो होगा साथियों, तो 3 प्रकार के मुख्यतः पोत होते हैं। अंतरालों को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है, तो जितने भी महत्वपूर्ण डाटा है सभी प्रश्न साथियों, अंतराल को भूमि बंधन में, अंतराल को भूमि बंधन में क्या कहा गया है, अंतराल को भूमि बंधन में किस ग्रंथ में कहा गया, विष्णुधत्ता पुराण में, कामसूत्र में, जयमंगल में, या समरंगा सूत्रधार में। तो कहाँ गया है, कहाँ पे कहा गया है साथियों, तो समरंगा सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। अंतराल को किस नाम से प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता है, जो अंतराल है इसे प्राचीन ग्रंथों में और किस नाम से जाना, भूमबंधन से, स्थान निरूपण से, या सभी से। तो देखा जाए तो ये तीनों हो जाएंगे यहाँ पे, भूमबंधन भी होता है, स्थान भी होता है, और स्थान निरूपण, तीनों नाम से जाना जाता है। अंतराल को स्थान निरूपण कहाँ कहा गया है, महाभारत में, रामायण में, अभिलेषार्थ चिंतामणि में। तो अंतराल को स्थान निरूपण किस जगह पर कहा गया, किस ग्रंथ में कहा गया है, तो अभिलाष चिंतामणि में कहा गया है।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा जाता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा जाता है? स्थान, क्षेत्र, स्थान निरूपण या धरातल? क्या कहा जाता है साथियों? तो स्थान कहा जाता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को। अंतराल में सम विभाजन का आशय है। अंतराल में सम विभाजन का आशय क्या है? चारों ओर से तल का समान भार, तीनों ओर से तल का असमान भार, दोनों ओर से तल का असमान भार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे चारों ओर से तल का समान भार होता है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? सुकरात ने, यूक्लिड ने, प्लेटो ने या अरस्तु ने? तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का जो प्रतिपादक थे वो यूक्लिड थे। कौन थे? यूक्लिड। स्वर्णिम विभाजन नियम है प्रभावता का, संतुलन का, एकता का या अनुपात का? तो स्वर्णिम विभाजन जो नियम होता है वो अनुपात का, जैसे 1:2, 3:4, तो अनुपात से संबंधित होता है ये। असम विभाजन, आगे देखिए, असम विभाजन में कलाकार की स्थिति क्या होती है? स्वतंत्र, शास्त्रीय नियमों में बंधा हुआ, योगी की भांति, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब असम विभाजन में जो कलाकार की जो स्थिति होगी तो स्वतंत्र होनी चाहिए, स्वतंत्र। लंबाई चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहते हैं? लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहेंगे? दो ही हिस्सा है, देखिए, लंबाई प्लस चौड़ाई ना, तो इसे क्या कहेंगे? द्वियामी, दृष्टभाग या आयतन। तो दो ही भाग हमको दिखाए तो इसे दो आयामी कहा जाएगा। बैंगनी तथा नारंगी रंग मिलने से बनता है। बैंगनी और नारंगी रंग मिलने से कौन सा रंग बनेगा? सेटन, ऑलिव, काला, रसाइट। बैंगनी और नारंगी दोनों रंग मिल जाने से कौन सा रंग बनेगा साथियों? यहाँ पे रसाइट बनेगा। पूर्ण अंधकार में हरी पत्ती पर लाल प्रकाश डालने पर प्रभाव दिखाई देगा। जैसे पूर्ण अंधकार है और हरी पत्ती है, कैसा पत्ती है? हरी पत्ती। इस पर कैसा प्रकाश डालना है? तो लाल प्रकाश डालने पर कैसा प्रभाव दिखाई देगा? लाल, काली, हरी या पीली? पूरा अंधेरा है, हरा पत्ता रखा गया है, उस पर लाल रंग से जब प्रकाश डालेंगे तो वो जो पत्ता होगा कैसा दिखाई देगा? काली दिखाई देगा। पीले तथा नीले रंग के बिंदुओं को पास पास रखने पर दूर दिखाई देगा। कह रहा है पीला और नीले रंग के दो बिंदु हैं ना, दो बिंदु हैं, इन पर पास पास ये रखे गए हैं, इन पर दूर से दिखाई देगा। पीले तथा नीले रंग के बिंदुओं को पास पास रखने पर दूर से देखने पर कैसे दिखाई देगा? तो पीला और नीला सबसे पहले देखेंगे, पीला और नीला मिलकर क्या बनता है? तो हरा। तो ये कैसा दिखाई देगा? तो ये हमको हरा दिखाई देगा दूर से। ऑलिव रंगत किसके मिलने से बनता है? जो ऑलिव कलर होता है किसके मिलने से बनेगा? नारंगी तथा हरा से, नारंगी तथा बैगनी से, हरा तथा बैगनी से, लाल तथा काला से। तो ऑलिव रंग किसके दो मिलने से बनेंगे साथियों? दो रंगों के। तो हरा तथा बैगनी मिलाने से ऑलिव रंगत बनते हैं। दोपहर में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? दोपहर में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देती है? ये दिखाई ही नहीं देता, दोपहर में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। ये लगभग शाम को 4-5 बजे के बीच में दिखाई देगा। पीले प्रकाश में बैगन का रंग कैसा होता है? पीला प्रकाश हो और बैगन का रंग कैसा हो? काला हो, नीला हो, लाल हो, पीला। पीले प्रकाश में बैगन का रंग कैसा आपको दिखेगा? कैसे दिखेगा साथ में? पीले प्रकाश में, पीला प्रकाश हो, उसमें जो बैगन हो उसका रंग कैसा हो जाएगा? काला दिखेगा। हरा रंग क्या है? गर्म है, न गर्म है, न शीतल है, शीतल है, अत्यधिक शीतल। तो हरा रंग जो होता है ये शीतल होता है, ठंडा रंग होता है। काले तथा सफ़ेद रंग से बने चित्रों को क्या कहते हैं? काले तथा सफ़ेद रंग से बने चित्रों को क्या मोनोक्रोमेटिक, क्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक या एक्रोमेटिक कहेंगे? क्या कहेंगे साथियों? क्या कहेंगे? एक्रोमेटिक। कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? इनमें से कौन सी कला है जो रूपप्रद नहीं है? चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला, मूर्तिकला। रूप जिसमें रूप न दिखाई दो ना, तो यहाँ चित्रकला में रूप है, वास्तुकला में मूर्तिकला, लेकिन संगीत कला जो होती है सुनने वाली कला होती है साथियों। पार्श्व रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है। स्फेमेटो, चेरोकेरो, एचिंग या हैचिंग। पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश उसमें दिखाना क्या कहलाता है? तो हैचिंग कहा जाता है उसे। जन साधारण संबंधित चित्रों को कहते हैं। जन साधारण संबंधित चित्रों को स्याह कलम, फिटका, जेनर चित्र या व्यक्त चित्र। तो जन साधारण से संबंधित चित्रों को हम क्या कहते हैं? तो जेनर चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनर चित्र। चियरस्कुरो का प्रभाव किया था माइकलएंजेलो, लियोनार्डो विंची, टिशियन, राफेल। तो चियरस्कुरो का जो प्रभाव बताए थे वो थे लियोनार्डो विंची। रंग की एक परत सूखने पर पारदर्शक रंग की दूसरी परत लगाना जिसे नीचे की परत दिखाई देती रहे, यह प्रक्रिया कहलाती है ग्रेसाइल, वार्निश, पेंटिंग या ग्लेजिंग। क्या कहलाती है साथियों?
ये ग्लेजिंग कहलाती है। कौन तत्व षडांग नहीं है, इसमें से कौन सा तत्व षडांग नहीं है? भाव, संतुलन, लवण योजना या प्रमाण। ना कला का तत्व या षडांग नहीं है तो रूप भेदा प्रमाणन आपको याद होगा ना, तो इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें जो संतुलन है, संतुलन उसमें कहीं चर्चा नहीं किया, तो रूप भेदा प्रमाणन में लवण योजना सदस्यवाणी का भंग, तो संतुलन नहीं है तो ये संतुलन हो जाएगा आपका। इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? टर्नर, जॉन व्हाइट, जॉन ब्रेड बॉय या कांस्टेबल। इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? तो जॉन ब्रेड बॉय ने। रंगों को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक कहलाती है। रंगों को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक क्या है? फ्राटेज, कार्टेज, इम्पेस्टो, ग्लेजिंग। तो क्या कहलाता है साथियों? रंग को कपड़े से रगड़ना, जैसे रंग है उसको कपड़े से इस तरह से ऐसे ऐसे रगड़ना क्या कहलाएगा? तो फ्राटेज कहलाएगा। छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना क्या कहलाता है? स्क्रैम्बलिंग, एयर ब्रशिंग, स्टेपलिंग या स्पैटरिंग। तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो स्टेपलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेपलिंग। छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना स्टेपलिंग कहलाता है। ब्रोकेन कलर का प्रयोग अपने प्रकृत चित्रों के लिए किस पश्चात कलाकार ने किया था? मुरेल्ले, कांस्टेबल, राफेल या टर्नर। ब्रोकेन कलर का प्रयोग किसने किया था साथियों? तो कांस्टेबल ने। अंतराल है, अंतराल क्या है? कलाकार का कार्यक्षेत्र है, अच्छा धरातल है, धरातल है, इनमें से कोई नहीं। तो अंतराल जो होता है कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। रंगों के सही क्रम का चयन करिए। जो रंग है उनका सही क्रम, सबसे पहले कौन कौन से रंग आएंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्राथमिक रंग होंगे, द्वितीयक, फिर तृतीयक, तो चतुर्थ रंग। तो राइट आंसर यहाँ पे खा हो जाएगा आपका। फल फूल पत्तियों आदि का यथावत चित्रण कहलाता है। फल फूल पत्तियों का यथावत चित्रण क्या कहलाएगा? यांत्रिक अंकन, यथार्थ अंकन, प्राकृतिक अंकन या वास्तु चित्रण। तो 78 का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक अंकन होगा, जिसमें फल फूल पत्ती पहाड़ झरना दिखाए तो प्राकृतिक अंकन के आता है, प्राकृतिक चित्रण के अंतर्गत आएगा। सफ़ेद काला किसी रंग के मान को कहा जाता है। सफ़ेद और काला हो या किसी रंग के मान को क्या कहते हैं? मान, रंगत, क्रोम या आभा रंग। तो क्या कहा जाएगा साथियों? आभा रंग। शीत वर्ण है, शीत वर्ण क्या है? लाल है, हरा है, काला है, पीला है। शीत माने ठंडा, तो कैसा रंग होता है? तो शीत रंग वर्ण। तो इसमें से देखिए कौन है? तो लाल है, काला है, पीला है, तो कौन सा हो जाएगा? हरा रंग। हरा रंग जो होता है शीत वर्ण है, यहाँ पे ठंडा रंग है। परपेच कितने प्रकार का होता है? परपेच 2 प्रकार, 4 प्रकार, 8 प्रकार, 3 प्रकार। तो परपेच कितने प्रकार का होता है? परपेच आपका 2 प्रकार का होता है। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है शेड, टेंट, माध्यम या हाईलाइट। तीव्र प्रकाश यानी तेज प्रकाश, तो क्या कहेंगे? हाई का ना, बहुत हाईलाइट है, बहुत तेज प्रकाश है, तो हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे। वर्जिन स्पेस किसे कहते हैं मित्रों? वर्जिन स्पेस, लाल धब्बा, आकाश, रंगीन भूम या खाली अंतराल। तो स्पेस का मतलब क्या होता है? खाली जगह, डट खाली, यहाँ खाली अंतराल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए कौन सा कथन है जो सही है। रेखांकन मूड बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। सिर्फ चित्रकला महत्वपूर्ण है, आधुनिक कला में मात्र रेखांकन महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए 84 में क्या हो जाएगा? क्या राइट है? रेखांकन मूर्ति बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है। तो रेखांकन मूर्ति का कोई काम ही नहीं था, मूर्ति में रेखा बनाई ही नहीं जाती, ये तो गलत हो जाएगा। रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है, सिर्फ चित्रकला महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आपका बनेगा? तो यहाँ पे रेखांकन जो होता है ये चित्रकला की, रेखा जो होता है चित्रकला की एक महत्वपूर्ण व्याकरण होता है, तो ये आपका खा हो जाएगा सही, और ये दोनों तीनों गलत हो जाएंगे। कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री छेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा है? कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री छेमेंद्र निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा है? कला मंजूषा, कला कलम, कला विलास, कला प्रतिमान। 85 का देखिए क्या है राइट यहाँ पे? 84 85 क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे कला विलास हो जाएगा। व्यक्तिपरक परिपेक्ष से विश्व का चित्रण एवं भावनात्मक प्रभाव को विरूपीकरण का प्रयोग एक सुविधा है। अव्यक्तवाद का, प्रभाववाद का, क्यूबिज्म का, डांडिज्म का। तो किसका था साथियों? तो ये अभिव्यक्तिवाद का था। रंग पहिए में, रंग चक्र या रंग पहिए में एक दूसरे के विपरीत रंगों को क्या कहते हैं? अवर्णीय, रंगीन, पूरक या बाइक्रोमोटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंग चक्र में एक दूसरे के विपरीत रंगों को क्या है? तो पूरक रंग कहा जाता है, पूरक या विरोधी रंग करके आएगा। दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की विशेषता की पहचान कीजिए। आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है आपका।
पहचान करें अमूर्त रेखा चित्र प्रदर्शन, वर्णनात्मक या धर्म निरपेक्ष। 88 में 88 का देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्णनात्मक होता है। क्या होता है, वर्णनात्मक। तो ये रहा साथी आज के मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तैयारी में अपने मस्त है।